मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वक्त पर आ जाते अगर तो अलंजक और अलबास्ती हाथ से नहीं निकलते, लेकिन तुम दोनों की गलती की वजह से हम घेरे में आ गए उनके। तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जंग के मैदान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और अगर कोई ये बात नहीं जानता तो वो सिपाही नहीं। गुनगुत अपनी तलवार दो मुझे। मेरे अगले हुक्म तक तुम हमारे सिपाही नहीं रहोगे। मैंने तुम्हें बहुत वाज़े अल्फाज में अपनी हिकमत अमली समझाई थी। क्या तुम्हारा फरीजा ये था कि तुम अपनी मर्जी करोगे वहां पर, या जो मैंने हुक्म दिया था उसकी पाबंदी करना जरूरी था? बमसी, जब हुक्म था मेरा कि वहां से नहीं हटना तुम्हें, फिर चाहे ज़लज़ला आता या कोई तूफान आ जाता, वहां से नहीं हटना चाहिए था। आइंदा किसी महाज पर बमसी मेरा हुक्म मानेगा या नहीं, ये सोचना होगा मुझे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? क्या मतलब कि मैं आपका हुक्म मानूंगा या नहीं? नहीं माना हुक्म। जो मैंने कहा था उसकी खिलाफ वर्जी की है। जंग में बुरी कारकर्दगी काबिल माफी है, दुश्मन का मुकाबला न कर पाना काबिल माफी है, लेकिन हुक्म की इताअत न करना हरगिज़ माफ नहीं किया जा सकता, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी खता अगर आज माफ कर दी तो कल दूसरे सिपाही भी हुकूमतूली करेंगे मेरी। मेरा हुक्म है, तुम अब सिपासालार नहीं रहे। आज से मैं एक सिपाही भी नहीं रहूंगा। आज से जो शख्स अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता वो सिपाही होने के हर किस लायक नहीं। हमने अपनी जानें इस राह के लिए वक्फ की है बमसी। वक्त जरूरत अपने बच्चों तक की जानों की कुर्बानी दी है हमने। जब दुंदार ने गलती की थी तो उसकी तलवार भी उससे वापस ले ली थी मैंने। अपनी जान माल सब कुछ निज़ाम इलाही की बालादस्ती के लिए कुर्बान करके दिखाया है मैंने। मेरे अगले हुक्म तक तुम अपनी तलवार को हाथ भी नहीं लगाओगे।